मैं आज आपको टाइम दिखाती हूँ। तो दिस इज़ द लूप। सो बेसिकली अगर किसी को कुछ लाइफ में चेंज करना है वो सुबह जल्दी उठे। मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं। तू हंसती नहीं, तेरी कस्ती। और चिली ऑयल के साथ विच इज़ बहुत बुरा लग रहा है ये। हेलो लवी डवीज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड लेट मी शो यू गाइज वन थिंग। रुको, मैं आज आपको टाइम दिखाती हूँ। इट्स 6:30, आई मीन 6:40 ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू वॉच। और ये घड़ी 10 या 15 मिनट आ गया। आई डोंट नो एग्जैक्ट कितना मम्मी ने इसको एक्सटेंड किया हुआ है। और भाई मेरी नींद आज इतनी जल्दी खुल गई है। आई डोंट नो हाउ, कैसे, क्यों। और जिस चीज़ ने मेरी नींद खोली है वो चीज़ मैं आपको ऊपर चलकर बताऊंगी कि वो क्या है। एंड भाई ये देखो, मेरी नींद खुली, मेरे से चैन से बैठा ही नहीं गया। ये चाहे तो ये भी कह लो कि जल्दी सुबह उठने के फ़ायदे हैं, या फिर ये कह लो कि मेरे में चुल है। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ सब सेट। खुश भाई नीचे सो रहा था, मैंने उसे उठाया, मैंने कहा चल बेड पे पहुँच। उसके गद्दे वगैरह सब उठा के ले आई मैं यहाँ पे, और ये मैंने सब सेट कर दिया इधर। एंड मैंने सोचा है जब आप सुबह उठ ही गए हो और मौसम भी थोड़ा सा आपके फेवर में है, तो क्यों ना ऊपर चला जाए एंड थोड़ा सा योगा, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की जाए। ऑल्दो ये आपको मेरे व्लॉग में पहली बार ही दिख रहा होगा सब, बट इट इज़ वॉट इट इज़ एंड यू नो इफ़ यू नो। रिकॉर्ड ये अब इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज था। रात में चार्ज नहीं था, जब मैंने इसे उठाया तो ये 2% था। मैंने कहा अगर मैंने वीडियो बनाई तो बीच में ही हो सकता है मेरा फ़ोन ऑफ हो जाए, तो मैंने कहा थोड़ी देर चार्ज पे लगाती हूँ। जैसे ही मैं चार्ज पे लगाकर इसको बाहर आई ये सारा काम करने, तो मैंने देखा चार्जर सही लगा हुआ है, सब कुछ सही है, प्लग भी ऑन है, आई मीन स्विच भी ऑन है। प्लग में से चार्जर इतना सा बाहर है और वो चार्ज ही नहीं हुआ है। वो 2 का 2 ही है। जब मैं दोबारा व्लॉग बनाने गई, फिर मैं इसे बाहर लेकर आई हूँ यहाँ पर सेफ्टी के पास। ऑल्दो मैं अपने रूम में ही लगाती हूँ हमेशा, पर और मैंने यहाँ पे लगाया इसको चार्ज पे। ये रहा, और मम्मी भी उठ गई हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। फाइन एप्पल। तो भाई मैंने सोचा है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला जाए एंड ऊपर जाके थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं, और मैं आपको वो भी चीज़ दिखाती हूँ जिसने मेरी नींद उड़ा दी। भाई मैं जिस चीज़ ने मेरी नींद खोली थी, मतलब मेरी जिस चीज़ से मेरी नींद उड़ गई थी, और जिस चीज़ के लिए मैंने फटाफट नीचे सब सेटिंग की कि चलो भाई ऊपर आते हैं, अब वो चीज़ ही चली गई है। आई मीन हवा। भाई मतलब मुझे उठाया तो यश ने था। यश का आज एग्ज़ाम है, वो स्कूल गया है, और ऑल्दो मेरी नींद ऐसे खुलती नहीं है। वो आया और मेरा फ़ोन हमेशा मेरे सिरहाने के नीचे ही होता है, तो उसने मेरे सिरहाने से फ़ोन उठाया, और जैसे ही उसने उठाया मेरी आँख खुल गई। तो कह रहा कि मैं अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर आया, कह रहा पहले भी किया था, इससे हुआ नहीं, कैश से करवा लूँ क्या वहीं पे स्टेशन से। मैंने कहा हाँ करवा ले, पेपर है, रिस्क मत ले, कभी तू वहीं पे खड़ा रहे और तेरा रिचार्ज भी ना हो, कैश से करवा ले। तो इतनी बात हुई, और फिर उसने बाद में आके, मतलब मेरी नींद ऐसे हो रही थी, जगी हो रही थी, मैं बिल्कुल सोई नहीं दोबारा। उसने मेरे को बोला कि क्या बोलते हैं, उठ के गेट लगा लो। और मम्मी उस टाइम बहुत गहरी नींद में थी, ऑल्दो हमेशा मम्मी ही लगाती हैं। और फिर मैं उठा, मैंने गेट वेट लगाया, और गेट लगा के पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने पानी पिया, मैं वॉशरूम गया, और थोड़ी देर आके ना ऐसे सेटी पे बैठा। मैंने कहा यार घर में ना जैसे एसी वाले रूम से एकदम से बाहर आओ ना, तो क्या होता है ना, थोड़ा ऐसा फील होता है, ऐसा घमस जैसी। बट वो फील नहीं हो रही थी, वो नॉर्मल लग रहा था बिल्कुल, जैसे सर्दियों में हमारा घर लगता है। तो मैं एकदम से ना ऐसे बालकनी में गया, और भाई हवा, मतलब आप लिटरली ये लगाओ 5 मिनट की हवा ने मेरी नींद गायब कर दी। और मुझे सुबह सुबह उठ के इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ।
मेरे को ऐसा लग रहा है यार मैं मतलब इस हवा में ही खड़ी रहूं, मतलब जितनी भी देर है। फिर मैंने सोचा, फिर मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था, मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था, तो मैंने सोचा चलो पहले थोड़ा बहुत ये जो काम है अंदर, क्योंकि बाद में भी मेरे को ही करना है, तो मैंने कहा पहले ऐसा कर लेते हैं, इतने फ़ोन चार्ज होगा तो फिर व्लॉगिंग करेंगे, फिर ऊपर चलेंगे। फिर देखा तो फ़ोन भी चार्ज नहीं हुआ, और बट ठीक है, ऑल दो अभी आ गए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते। देखो मेरा भैंस का पूपा सा योगा मैट यहाँ से मुड़ रहा है, और ये हमारे उसका पता नहीं क्या है, ये मम्मी ऑल दो थोड़ा सा डस्टबिन रख देती है यहाँ पे, बट इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, उधर डस्टबिन है ना बस। एंड भाई मम्मी भी उठी, मम्मी ने मोटर चालू कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ पहले यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेचिंग कर लेते हैं और कल फिर सीधा जाके ना नीचे नहा लेंगे। और ये देखो गाइस हमारे प्लांट्स सुबह सुबह। भाई आप कितने ही मतलब लाइक ऐसे रह लो चिल कि हाँ 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है ये तो रूल रेगुलेशन है जो बाकी सब लोगों ने बनाया, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम भाई ये भी पढ़ रहा है, वाह मम्मी इसी की बात करती हैं क्या, फैल गया ओह ये वो भी। तो मतलब लाइक आप कितने ही कुछ भी कह लो, बट जो लिटरली एक रूटीन में बात है ना, लाइक सुबह आप उठ रहे हो, थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हो, योगा, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वट एवर सूट्स यू, आप कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद लाइक ऐसे लाइक टाइमली क्लीनिंग हो रही है, टाइमली उठ रहे हो, टाइमली नहा रहे हो, उसमें बात ही एक अलग है रूटीन में। बट ऑल्दो ये चीज़ें हो नहीं पाती बहुत एकदम कंसिस्टेंट, और करने पे तो इंसान कर भी लेता है, बट स्टिल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज सुबह सुबह अपने प्लांट्स देख के, छत देख के, सुबह सुबह उठ के, मतलब ऑल्दो ये बहुत टाइम बाद हो रहा है, बट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड अभी देखना ये ना एक लूप भी है गाइस, जैसे कि अभी मैं उठ गई हूँ, है ना, अब मैंने काम भी नीचे कर लिया, जो जो मेरा काम था, मतलब लाइक मैंने वो कर लिया, जैसे बेडिंग करना है ना, सारी चीजें ऐसे समेट देना। मम्मी बस झाड़ू पोछा कर देती है फटाफट सुबह सुबह उठ के, और बाकी का काम यार हम लोग तीनों मिलके ना, मैं यश कुछ समेट लेता है। रोज सुबह का है हमारा रूटीन, उठेंगे पहले अपने बिस्तर वगैरह थोड़े सेट करते हैं, सारी बेडिंग करेंगे और बेडशीट्स फोल्ड करते हैं, मतलब सारे काम जो भी होते हैं। फिर उसके बाद हम अपना अपना डे और अपना सेल्फ रूटीन स्टार्ट करते हैं, लाइक ब्रशिंग, बाथिंग, नाश्ता, जो भी है मतलब सब कुछ। तो ये ना एक लूप है, लाइक मैंने जो नीचे का काम कर दिया है, एंड उसके बाद अभी देखो मैं ऊपर आ गया हूँ। अब मैं जो भी स्ट्रेचिंग वगैरह करूँगा, एंड उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, टाइमली नहा लूँगा। अब मैं नहा लूँगा ना और मैं ग्रीन टी पी लूँगा, तो मुझे भूख भी थोड़ा टाइमली लग जाएगी, मतलब जल्दी लग जाएगी। अब जब मैं जल्दी सुबह उठ गया हूँ, जल्दी नहा लिया हूँ, सारी चीज़ हो गई है, तो खाने में भी कुछ हेल्दी ही ढूंढूंगा। ऑल्दो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी बना के सुबह सुबह ऐसे खा लूँ, और सुबह सुबह ना कोई आपसे ऐसी चीज़ खाई भी नहीं जाती जो अटर पटर चटर पटर जैसी हो, कुछ हेल्दी ही मन करता है खाने का। तो ये ना एक लूप है कि अगर आप जल्दी उठोगे तो जल्दी सारे काम भी होंगे, आपकी पर्सनल चीज़ें भी जल्दी हो जाएंगी, आपका रूटीन भी सही चलेगा, आपकी वर्किंग साइकिल भी सही होगी, आप अच्छा खाओगे, वर्कआउट भी कर लोगे, थोड़ा बहुत टाइम निकाल लोगे, 10-15 मिनट का ही निकालो लेकिन निकाल लोगे। तो दिस इज़ द लूप। सो बेसिकली अगर किसी को कुछ लाइफ में चेंज करना है, वो सुबह जल्दी उठे। अब मुझे समझ आया सारे इन्फ्लुएंसर क्यों कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग और इट्स नॉट अबाउट वट एवर। आई अंडरस्टैंड टुडे कि हाँ जल्दी उठना इज़ द लूप। वो एक ब्यूटी लूप होता है ना कि वंस यू स्टार्ट वर्कआउट, यू वेयरिंग अ नाइस क्लोथ, यू स्टार्ट वेयरिंग अ नाइस क्लोथ, और जब कुछ अच्छे कपड़े पहनने लगते हो तो आपको अच्छा दिखना भी है, फिर आप अपनी स्किन पे भी फोकस करते हो, और जब आपको अच्छा दिखना है तो अच्छा खाना भी है, और जब अच्छा खाना है तो अच्छे लोगों में भी बैठना है। तो मतलब देयर इज़ अ लूप। लेट्स गो। वैसे मुझे अपना फ़ोन उधर रखते हुए बहुत दुख, दर्द, पीड़ा हो रही है, बट इट्स ओके, व्लॉग इज प्रायोरिटी। गाइस ये देखो धूप आ गई है, और दो यहाँ पे हवा भी नहीं चल रही है, पता नहीं क्यों, जिस वजह से मैं ऊपर आई थी। और मुझे देखो कितनी गर्मी लगने लगी है, पसीने भी आ गए। मैंने स्ट्रेचिंग कर ली और मेरा फ़ोन सिर्फ 3% है, और मैं नीचे चलना चाहिए। आई थॉट मोटर अभी चलाई है मम्मी ने, तो मैं नहा लेता हूँ
एंड मुझे भूख भी लगने लगी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हुए 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे शायद मुझे, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। सो लेट्स गो, नीचे चलते हैं, नहा धो लेते हैं एंड फिर देखते हैं और फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं। भाई मैं नीचे आया था कि मैं नहा धो के अब बस कुछ खा के पढ़ने बैठूँगा, अब लेकिन मेरे अंदर का कीड़ा है ना, वो चैन से नहीं बैठता। मेरे को लगा यार मम्मी उठेंगे ना, सफाई करनी पड़ेगी, तो गाइस मैंने सफाई भी कर दी है सारी। ये देखो, अब मैं ग्रीन टी पीऊँगा और अब आराम से कुछ खा के फिर पढ़ाई करूँगा। पानी लगा दिया मैंने गरम। सो गाइस मैं भी नहा धो लिया हूँ मस्त, और भाई साहब मस्त 1 घंटा लगाया मैंने नहा धोने में, मतलब अच्छे से ब्रश व्रश किया, नहाया था। और बड़ी मम्मी भी उठ गई हैं, चाय पी रही हैं। मम्मी भी उठ गई हैं, मतलब उठ तो तभी गई थी लेकिन अब होश में आ गई हैं, अब चाय पी रही हैं। और कुछ भाई रात को खाए, दवाई खा के सोया था, अभी तक सोया हुआ है ये। भाई उठ जा, मम्मी डोसा बना रही हैं। खुशू, मम्मी डोसा बना रही है। तो और यश भी आ चुका है भाई स्कूल से, एग्ज़ाम आज उसका एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम दे के जल्दी छुट्टी हो जाती है। ये यहाँ लेटा हुआ है एंड इसकी डेंटल की भी अपॉइंटमेंट है आज, तो बोल रहा था मेरे साथ चलना, भी देखते हैं हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या है क्या नहीं। और बाकी मम्मी बना रही है नाश्ते में मस्त डोसा, तो अभी डोसा खाएंगे। एंड भाई ऐसा लग रहा है आज कुछ है, मतलब मैं क्या करूँ, मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ, मतलब सारा काम कर ख़त्म हो गया, सब काम कर लिया, अब क्या करूँ। खैर ऑल दो मैं पढ़ने बैठूँगी, बट फिर भी ऐसा लग रहा है यार क्या करूँ, इतना सारा टाइम है, इतने सारे काम हो चुके हैं, अब क्या करें। तो ठीक है गाइज, मैंने बताया था ना आपको कि देयर इज़ अ लूप। तो देखो ये मेरा फर्स्ट मील तो नहीं कहेंगे इसे, फर्स्ट चीज़ है जिसे मैं आज कंज्यूम कर रही हूँ। ये बटर मिल्क मंगाया मैंने, प्रोबायोटिक वाला, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर गट। और पता है आपको, बटर मिल्क हमेशा आपको दोपहर में या फिर मॉर्निंग में ही पीना चाहिए। सो मम्मी बना रही है यार उधर डोसा। अभी ब्लिंकिट से हमने सामान मंगाया था और मैंने कुछ ही नाचो भी मंगाए, ये मुझे बड़े डिफरेंट से अच्छे से लग रहे थे, तो मैंने ये भी मंगाया। देखेंगे यार चिली ऑयल के साथ खा के कैसा है। मम्मी बना रही है उधर डोसा मस्त आराम से, एंड अभी खाना बनने में देर है, बिकॉज डोसे में यार बहुत टाइम लगता है। पहले उसकी सब आलू बॉईल करो, उसकी सब्ज़ी बनाओ, देन वो कोकोनट चटनी, और उसके बाद फिर डोसा। तो डोसे का बैटर मंगाया था ब्लिंकिट से, एंड अभी बनने वाला है डोसा। यश कुछ तो सो रहे हैं। इसमें मैंने नमक, हल्का सा लाल मिर्च कुटी हुई, लाइक काइंड ऑफ चिल्ली फ्लेक्स, और हल्का सा ब्लैक पेपर डाला है। ये भाई खुश भाई उड़ गए और ये आधा ही डोसा खा रहा है, जो कि कुछ डोसा ऐसा बना है, आड़ा टेढ़ा। आधे घंटे की कोशिश के बाद भी मम्मी का डोसा बन नहीं पा रहा है, और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि मैंने अपना चिप्स खोल लिया है और मैं इसको खा रहा हूँ और चिली ऑयल के साथ, विच इज़ बहुत बुरा लग रहा है ये। इसलिए मैं कभी भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती, दैट्स वाई आई हेट एक्सपेरिमेंट। गाइस डोसा तो बनानी बहुत सारी नाकाम कोशिश के बाद हमने फाइनली इडली बना दी है, जो हम चटनी से खा रहे हैं। और डोसा नहीं बना आपका? डोसा कैंसिल, इडली खाओ। तो भाई डोसे के लिए देखो सब्जी भी बनाई थी, वो भी ऐसी है। डोसा नहीं बन रहा है तो पर इडली अच्छी बनी है, देखो इतनी सॉफ्ट है।
देखो खुश भाई तो बेचारा सब्जी से इडली खा रहा है। सो गाइस मैं सो गया था एंड मैं उठ चुका हूँ और मुझे नहीं पता मेरे पीछे क्या हुआ, मतलब इन लोगों ने क्या व्लॉग बनाया है क्या नहीं, अब तो एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा। ये रहे यस भाई, ये जा रहे हैं ट्यूशन के लिए रेडी होके बैठा है। एंड ये डेंटिस्ट के पास गया था, उन्होंने बोला कि पहले ऐसा लग रहा था हमें कि शायद वो आज इसके ब्रिसल्स निकल जाएंगे, पर उन्होंने दोबारा से थोड़ा टाइट कर दिया। अभी वो मना कर रही हैं, कह रही हैं अभी थोड़े से टाइम और रहने दो। और इसे देखो ये खुश है और ये इतना रेडी होके जा रहा है बड़ी मम्मी के घर। तो एक भैया बुला रहे हैं इसे और बड़ी मम्मी ये रही एंड मम्मी वहाँ पर हैं किचन में खाना बना रही हैं। क्या बना रही हो मम्मी? क्या? दाल चावल। भाई सुबह तो डोसे की ऐसी तैसी हुई, हमें इडली खानी पड़ी, डोसा ही नहीं बना, भैंस का भूपा। और ये पूरे व्लॉग में और क्या करती रहती है, पागल हो? हाँ क्या भी है? ऐसी बात करता है कोई रियल इंसान बात करेगा तो और कैसे करेगा बताइए जरा? क्या भौंकता ही चला जाएगा क्या? जैसे आप अभी बात कर रहे हैं चल चुप रहे। ऐसे करता है नॉर्मल। तो वो किसी और से कर रहे हैं ना। ये कौन कौन सी बात करती है? और ये देखो मैं कल लिबॉन लाई थी और इसने पूरा खोल दिया। यार ये हटा देना। जाओ रख कर आओ, और वो भी नया वाला भी। वाह भाई ये इतना बदतमीज बच्चा है ना, बस पूछो मत इसे। और भाई गर्मी लग रही है। ये थोड़ा ज्यादा ही लग गया। अरे तू पागल हो गई कि तेरे लिप्स ड्राई हो रहे हैं। मैं उठ तो बहुत देर का गया था बट मेरा फ़ोन मैंने देखा कि डिस्चार्ज है बहुत। ये देखो ये क्या करता है। इसने ब्रश नहीं किया आज फिर। भाई मेरा फ़ोन ना डिस्चार्ज था, मैं इसका ऊपर सुबह से चार्ज ही नहीं हो पा रहा है। ये कभी कोई से लगाता है, कोई निकाल लेता है, कभी कोई निकाल लेता है। खैर निकालती तो मैं ही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ठीक है। और ये देखो ये टूथपेस्ट खा के इसने ऐसे कुल्ला कर दिया। ये देख लो। और ये व्लॉग में डलेगा ऐसे तो सुधरेगा नहीं, अब तो ऐसे सुधरेगा। इसे मैं डालूंगी इसे मैं डालूंगी। भाई ये लड़का ब्रश नहीं करता है गाइस, इसे बैन कर दो आप। तो भाई जा रहे हैं खुश भाई, बाय। मैं इतनी भी बड़ी हस्ती नहीं हूँ। तू हंसती नहीं, तेरी कस्ती तुझे मार मार। बाय, दफा हो चल। बाय। कुछ अच्छा मत खाइयो प्लीज। ये देखो गाइस अभी ये दोनों सो गए, मम्मी और बड़ी मम्मी, और मामू भी सो रहे हैं। और भाई मम्मी इतना परेशान कर रहे थे दोनों मामू को। और ये देखो ये आ गए हैं बाहर। एंड गाइस खुश भाई गया था बड़ी मम्मी के घर रुकने, लेकिन ये वापस आ गया भैंस का भूपा। हमारी छाती पे ही चढ़ेगा ये कतई, कहीं और को भी दफ़ा हो जाएगा थोड़े दिन के लिए। सोता बैठता क्यों नहीं है, बैठ तो। ओ भाई यस भाई आज बना रहा है मैगी, 2 जग भर के पानी, 2 जग भर के पानी डालेगा, 2 जग भर के। तो गाइस बस ऐसे ही चलती रहती है। हाँ कुछ ना कुछ, ऐसे भूख तो नहीं लग रही, बस फालतू की क्रेविंग्स है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ना ही खाऊं, अच्छी बात नहीं है क्योंकि मैंने अभी खाना खाया है। बट अगर ये बनाएंगे तो उसमें से 2 बाइट तो मैं खा ही लूँगी। सो या गाइस बस कुछ ऐसा रहा आज का दिन। आज मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गया था, तो फिर मैं थोड़ी देर सो भी गया, तो इसलिए अभी इतनी जल्दी नींद भी नहीं आ रही है। मैं भी बस अब व्लॉग एडिट करके सोने जाऊँगा। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। और ये देखो भाई चंदा मामा दूर के दही पकौड़े बूर के, ओ भाई साहब। ये देखो भाई चंदा मामा। और बारिश हुई थी बहुत तेज़, हुई तो सिर्फ 5 मिनट के लिए थी, लेकिन इतनी तेज़ हुई है और मौसम भी ठीक हो गया है। तो भाई